कैसे हैं आप सब? ठीक मज़े में? तो आपको मैं स्टार्टिंग में ये कहना चाहूँगी कि आप सब ने कोई ना कोई लेक्चर बंक करके आप यहाँ पे आए होंगे, तो यहाँ से कुछ ज़रूर सीख के जाइए। थोड़ा ही सीखिए लेकिन उसे अपने लाइफ़ में भी थोड़ा उतारना, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कर सकेंगे। तो आज मैं अपनी 11th और 12th की जर्नी से कुछ मैंने जो सीखा है और कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स आए हैं और मैंने उनको कैसे फेस किया है, वो थोड़ा शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो 10th के बाद जब हम लोग 11th में साइंस लेते हैं, तो उत्साह तो हमारा बहुत होता है कि हमने सबसे डिफरेंट ब्रांच, जिसे सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है आर्ट्स और कॉमर्स से, वो हमने चूज़ किया होता है। तो आपको पहले से ही थोड़ा प्राउड अपने आप पे आता होगा ना कि हमने साइंस लिया है। तो जब मैं साइंस में लिया मैंने, तो मैं 11th में जब एंट्री की मैंने, तो वहाँ पे 2 या 3 वीक्स में मुझे पता चला कि जो हमें जो फैकल्टीज़ मिले उनका मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता इतना। तो मैंने फिर कुछ दिनों तक कंटिन्यू किया, लेकिन जब नहीं समझ में आ रहा तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बात की कि क्या आप लोगों को ये टीचर्स का, ये फैकल्टीज़ का समझ में आता है जो ये समझाते हैं? तो वो लोग रिस्पॉन्स किए मुझे कि नहीं आता है हमें तो समझ में। तो मैंने कहा कि चलो हम लोग प्रिंसिपल से बात करते हैं थोड़ा इस बारे में, ताकि हमें कुछ हेल्प मिल सके। तो कोई सपोर्ट देने के लिए कोई रेडी नहीं हुआ कि हम चलेंगे आपके साथ। तो फिर मुझे तो अपना अच्छा चाहना था, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी, अपने लाइफ में मुझे करना था। इसके लिए फिर मैंने अकेले में गई थी प्रिंसिपल के पास, मैंने कंप्लेंट की थी उन फैकल्टीज़ की, तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि हाँ, हम देखते हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ नहीं और ऐसा ही चलता रहा, 11th वैसा ही हमारा पूरा हो गया था। तो फिर मैंने अपने से सेल्फ स्टडी स्टार्ट की और मैंने मतलब मोबाइल से पढ़ने लगी थी, और मैं स्कूल थोड़ा लास्ट में मार्क्स के टाइम में कम जाती थी और मैं मोबाइल से ही पढ़ती थी। ऐसे ही मेरा अपने 11th का मैंने एग्ज़ाम दिया था। वहाँ पे जब वाइवा का आया था टाइम, तो मेरे जो इंग्लिश के जो क्लास टीचर थे, जब मैं स्कूल में गई थी एक दिन 3-4 दिन लगातार छुट्टी मारने के बाद, तो मुझे इंग्लिश वाले सर ने कहा कि काजल, अगर तुम ऐसे ही छुट्टी मारती रहोगी तो मैं तुम्हारे जो अटेंडेंस के 5 मार्क्स है डिसिप्लिन के, वो कट कर दूँगा। और उन्होंने मुझे ये तक कहा कि जो अदर सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको भी मैं कह दूँगा कि वो तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे। तो मेरे मन में तो यही था कि मैं चाहे स्कूल में आके पढूँ, चाहे मोबाइल से पढूँ, घर पे खुद से पढूँ, मुझे बस सीखना है। ऑल्दो पूरा मोटिव तो क्या है, हमको सिर्फ़ सीखना है। तो फिर मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही मेरा 11th बीता। वहाँ पे मेरे क्लास में 3rd रैंक आया था 11th में विथ 86 परसेंटेज। बाद में मैंने 12th स्टार्ट किया, वहाँ तो फैकल्टीज़ ठीक मिले थे, बस केमिस्ट्री के थोड़े ठीक नहीं थे, और फैकल्टीज़ ने मुझे थोड़ा सपोर्ट भी किया, तो कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने नहीं किया। तो फिर वही कहानी, मैंने फिर से अपना सेल्फ स्टडी जारी रखा। और वहाँ पे भी मैं जब 12th में छुट्टी लास्ट में प्रैक्टिकल का टाइम आया था, तो सारा सिलेबस बहुत लोगों का ऑलमोस्ट हो गया था। उन्होंने बाद में हम लोग क्लास में जाते थे, तो उन्होंने हमको यही कहा कि आप लोग खुद से पढ़िए, जो डाउट आएगा आप हमसे पूछिए, हम बताएँगे आपको। लेकिन डाउट मैं घर से ही पढ़ के जाती थी, और मैं ऐसा मतलब पीछे में नोटबुक के लिख लेती थी कि मुझे जो-जो डाउट है मैं वहाँ पूछ लूँगी। लेकिन मैं पूछती थी तो फैकल्टीज़ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, नहीं बताते थे। फिर मैंने स्कूल जाना फिर से बंद कर दिया और घर में ही अपनी प्रिपरेशन चालू की। और बाद में जब लास्ट में वो हॉल टिकट मिलता है स्कूल में, आप लोगों को भी बुलाया होगा स्कूल में जाने के लिए, हॉल टिकट लेने के लिए। तो वहाँ मैं गई थी, बाद में उस दिन मुझे मेरे केमिस्ट्री वाले सर मिले थे, उन्होंने कहा कि काजल, अभी तुम नेक्स्ट डे से स्कूल आना है पड़ेगा तुमको, अभी हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं। तो मैं फिर हम स्कूल गई थी, तो वहाँ सर ने मुझे पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की थी और मुझे कहा था कि अभी अब तुम इसके बाद से अगर तुमने अटेंडेंस नहीं लगवाई और तुम छुट्टी मारोगी, तो पर डे तुमको 500 रुपए पे करना पड़ेगा, जितनी तुम छुट्टी मारोगी। तो मैं तो भई नहीं देने वाली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि 100 मार्क्स हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम के होते हैं, वो पूरे वहाँ से मिलने वाले हैं, स्कूल वाले तो कुछ देने वाले नहीं उसमें से। तो हम तो भई हिम्मत वाले निडर थे, तो मैं फिर से छुट्टी मार दी थी और घर पे मैंने सेल्फ स्टडी की। बाद में मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे 12th में 90 परसेंटेज आए थे, और गुजकेट में मैंने गर्ल्स में स्कूल में अपने टॉप किया था। तो ये पूरी जर्नी से मैं आपको यही बताना चाहूँगी, मैंने जो सीखा कि
हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमको हमेशा सपोर्ट ही करे, ना सपोर्ट करे, हमें खुद पे डिपेंड रहना है, आत्मनिर्भर बनना है, खुद की मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है और खुद पर भी विश्वास रखना है। बिकॉज़ मैं रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जग कर पढ़ती थी, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने थे। मुझे ऐसा नहीं कि वे जो भीड़ हमारी क्लास में जो भीड़ है उनके साथ मुझे नहीं जाना था। भीड़ में अगर हमें तब जाना चाहिए अगर हमें लगे कि ये लोग सही डायरेक्शन में जा रहे, तो हमें जाना चाहिए। लेकिन अगर हमको मालूम है कि वो लोग सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो हमें खुद की अपने डायरेक्शन चूज़ करने चाहिए। जो सही डायरेक्शन है, उसमें हमें जाना चाहिए, भीड़ के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो यही था कि आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत खुद से करिए, डिपेंडेंट मत रखिए। तो एक सुविचार है, जो थॉट्स है, गुड थॉट्स है, वो बोलना चाहूँगी कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, तो मंजिल भी उनके पास अपने आप पहुँच जाती है। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज़ जो वर्ड है इम्पॉसिबल, इट सेल्फ सेज पॉसिबल। तो थैंक यू, आप सबने मुझे क्या अच्छे से सुना और मेरे साथ कनेक्ट रहे। और यूवी टॉक्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू।